हेलो, कैसे हैं आप लोग। आइए अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लिए हैं। आज उसी श्रृंखला के अगले टाइप को हम उठाएंगे, ठीक है। लेकिन आप आज पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो 12 परीक्षा में आता है, और बहुत से लोग तो इसे कर भी लेते हैं, जल्दी कैसे करें। साथ में लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि जो सरल क्वेश्चन होते हैं आप उनको देख के डिसाइड कर लेते हो कि वीडियो आगे कैसा होगा। लास्ट तक बने रहेंगे, वो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो हाल ही में एग्जाम में आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लीजिए, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। ये जो टाइप होता है, इस टाइप में औसत निकाल चुका होता है व्यक्ति, लेकिन जो वो औसत होता है उसमें कोई गलती हो जाती है। तो जो इसी वीडियो में से स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप पिछली वीडियो पढ़ के इसमें आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले फिर से चर्चा कर लेते हैं, बार बार करते लेकिन फिर से भी कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले तो औसत का फॉर्मूला आना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और हम लोग बात कर चुके हैं, आपको याद होगा कि यदि औसत को a कहें, संख्याओं के योग को t कहें और कुल संख्याओं को n कहें, तो औसत बराबर शॉर्ट में चलेगा अपना a बराबर t/n, ठीक है। और अगर कभी हमसे t निकालने के लिए कहा तो t बराबर क्या लिख देंगे, a। तो ये तो पता है ना, ये अपन पढ़ चुके कर चुके हैं काम। तो अब इसको थोड़ा सा अपन ने शॉर्ट में लिख लिया। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। इन क्वेश्चनों को लगाने के दो तरीके, एक डिटेल में और एक शॉर्ट में। तो हम दोनों बताएंगे पहले क्वेश्चन में, फिर अपन चलेंगे शॉर्ट में, ठीक है। 2009 में एक ऐसा क्वेश्चन आया है कि शॉर्ट में लगाने से कई बार गलती हो सकती है, तो उसको अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, उसने कहा कि सीधा क्वेश्चन पढ़ लेते अपन कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो जो नंबर हैं वो है 20 और उनका एवरेज कितना है, 35। तो ये बार बार कहता हूँ ना, n और a दिया हो तो अगला काम क्या है, t निकालने का। तो वो बेसिक है। लेकिन इन नंबरों में एक नंबर 16 के स्थान पर 61 लिख दिया। लिखना था 16 और लिख कितना दिया, 61। लिखना था 16 और लिख कितना दिया, 61, यानी ज़्यादा कर दिया, है ना। तो एक तरीका तो क्या है कि हम संख्याओं का टोटल निकालते हैं। कैसे निकलता है टोटल, a इंटू n से। तो 20 मल्टीप्लाई 35, और उसमें से जो सही नहीं होता उसे घटा देते हैं और जो सही होता है उसे जोड़ देते हैं। और फिर से अगर एवरेज पूछता है तो फिर से हम क्या करेंगे, 20 संख्याओं का है ना, 20 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। क्या किया मैंने, फिर से देख लो आप कि सही तो नहीं पता, लेकिन टोटल कैसा पता हो जाएगा, 20 मल्टी 35 हो जाएगा, a इंटू n। अब 61 इसमें है जो नहीं होना चाहिए था, तो वो अपन ने घटा दिया, तो 61 घट जाएगा तो एक संख्या निकल गई। उसकी जगह पर लिखना सही क्या था, 16। तो 16 अपन ने क्या कर दिया, प्लस, और फिर अपॉन कर दिया 20। तो ये सही संख्याओं का टोटल हो गया अपॉन 20, क्या हो गया, भाग कर दिया, तो क्या बन गया, एवरेज t/n। तो इसको कहेंगे अपन सही या करेक्ट औसत, ठीक है। ये बात तो की डिटेल में जैसा बुक्स वगैरह में लगा मिलता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि औसत क्या होता है, उन सभी एलिमेंटों का संभावित मान होता है, उसके लोएस्ट और हाईएस्ट लिमिट के बीच में कहीं की कोई वैल्यू होती है। तो हमें याद रखना है कि उसी लॉजिक को लेके चलेंगे कि औसत क्या होगा। अगर हमने संख्या ज़्यादा लिख दी होगी तो औसत रियल से इंक्रीज हो गया होगा,
और अगर हम कम लिखते तो क्या होता, डिक्रीज यानी कम हो जाता, कमी आ जाती। तो हमने लिखा कितने यार, तो अपन को केवल इतना करना है कि हमने सोचा कि यार लिखना था 16, लिखना था 16 और लिख कितना गए 61, तो कितना ज़्यादा लिख गए हमने जल्दी से 61 में से 16 घटा दिया। ठीक है, तो हमें को घटाने पर मिलेगा आपका 5 और ये 4, यानी 45 मोर देन, यानी ज़्यादा वैल्यू आ गई। और ये 45 ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, सब में बढ़ गई होगी, औसत में इंक्लूड होगी आपकी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि अगर 45 चीज़ें हम 20 लोगों के हिसाब से बांटी गई होंगी तो पर को कितनी पड़ी होंगी, तो आप कहोगे 2, यहाँ भाग करोगे आप तो 2.25, कैसे भाग कर लेना आप, 20 दूनी 40, फिर बचा तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2.25 ज़्यादा वैल्यू आ गई, 2.2 ज़्यादा वैल्यू आ गई होगी औसत से, यानी रियल औसत जो है 35 उससे 2.2 ज़्यादा औसत हो रहा है, क्योंकि 16 की जगह क्या लिख दिया है 61 लिख दिया गया है। अगर 16 की जगह 16 ही लिखा होता, 61 नहीं लिखा होता, तो ये एवरेज 35 ना होता, उससे कितना कम होता 2.25, यानी हमें 35 में से माइनस कर देना है 2.25। तो जब आप माइनस करोगे तो 5, यहाँ 7, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 3, तो सही औसत कितना आ जाएगा 32.7। तो मतलब आपको ये करना है, ना कि इतना ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कर सकते हो आप, आंसर वही आएगा, करके देख लेना आप। तो करना क्या है आपको, ये था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि 20 संख्याओं का औसत 35 था, हमें लिखना था 16 और हम लिख गए 61, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो मैं सही औसत ज्ञात करने के लिए कितना ज़्यादा लिख गया, 16 से 65 में डिफरेंस देखा अपन ने, कितना डिफरेंस है, तो आपने कहा 45 ज़्यादा लिख गए, 45 ज़्यादा लिख गए, इसका मतलब औसत ज़्यादा आया होगा, क्योंकि वैल्यू हम कम की जगह ज़्यादा लिख गए। तो कितना ज़्यादा आया होगा, जितनी वैल्यू है, तो उतनी वैल्यू को औसत के हिसाब से बांट के देखा, तो 45 कितने लोगों में बटी होगी, जितना नंबर होता है 20 से भाग किया तो 2.25, ये ज़्यादा है, मोर देन है। तो सही औसत निकालने के लिए सही औसत 35 माइनस 2.25, तो 32.75 ये आंसर, यानी इतना काम हमको करना था। और ये काम करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, अपने अच्छी चर्चा कर ली। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा दूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 40, और उनका एवरेज कितना है 68। 68 है, जबकि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हो गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। आपको 83 और 46 वहाँ लिखना था, और आपने कितना लिख दिया 48 और 64, तो सही उत्तर औसत ज्ञात कीजिए, सॉरी। ठीक है, तो हम कह देंगे, अब हम डिटेल में लगाना चाहें तो एक लाइन का काम है, लेकिन हम लगाएंगे शॉर्ट। हम कहेंगे लिखा कितना चाहिए था और लिख कितना गया। लिखना चाहिए था 10, 12 और 1 13, 130, और लिख कितना गया, इनको जोड़ के देखा अपन ने, तो 12, 10 और 1 11, 112 लिख गया टोटल में। 84 की जगह 48 और 6 या 64 लिख गया आपने। तो लिखा कितना चाहिए था, यानी 2 नंबरों का टोटल होना चाहिए था 130,
उन 2 नंबरों का उस औसत में, लेकिन वहाँ पहुँच कितना पाया, वहाँ पहुँच पाया 112, यानी कम पहुँच पाया। ठीक है, जब कम पहुँच पाएगा तो औसत पहले से बढ़ जाएगा, और जब ज़्यादा पहुँच गया होगा तो औसत पहले से घट जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा अपन दर निकाल लेते। तो हमने क्या किया कि इनको आपस में फिर से वही घटा के देख लिया, कितना बचेगा, तो आपने कहा 18 बचेगा, यानी ये 18 वैल्यू ज़्यादा पहुंच गई थी, और ये 18 वैल्यू 40 के हिसाब से कितनी होती, तो 40 के हिसाब से बांटने पर, यानी 40 से इसका औसत निकालने पर 40 से भाग किया, तो आप करोगे, कभी दिक्कत जाए भाग करने बड़ी संख्या में तो पहले छोटे से कर लो, 4 से ही भाग कर लो आप, तो 4 चौके 16, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, 10 आएगा, तो 0.45, इतना एवरेजन ज़्यादा हो गया। तो यही कम कर दें अपन, एवरेज कितना था 68 प्लस, कम नहीं थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 0.45, तो सही औसत हो जाएगा 68.45, ये अपना आंसर। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिलता रहा है और आगे भी आता रहेगा। आपको बहुत ध्यान से इसको लगाना है, करना है, क्योंकि यही गलती होती है हमारी कि हम कुछ का कुछ लिख गए, उस पर ही डिपेंडेड है। लगे कि मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया, तो पहला क्वेश्चन अच्छे से देखने के बाद अगर आप उसको 2 बार देख लेते हो तो फिर ये आपको फास्ट नहीं लगेगा। हमें करना इसी स्पीड से है, और प्रैक्टिस करना है कि और जल्दी हो जाए। ये सब चीज़ें भी जो मुझे समझाने के लिखनी पड़ती है, इसको इग्नोर करने की कोशिश करना है कि कोई भाषा तो हम लिखें ही नहीं, कितना कम से कम लिखें। वो जो एक पेज मिलता है ना, उस कितना कम से कम भरे हमारा, क्योंकि उसको लिखने में भी, एक पेज को लिखने में भी जितना टाइम बर्बाद करोगे उतना तो वहाँ कम हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें कहाँ करें, यहाँ सॉल्व, कम चीज़ें यहाँ। चलें, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अपन रब करते मिटा देते हैं। तो देखें, अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में पता चला उनमें से 16 को गलती से 61 पढ़ दिया गया तथा 43 को गलती से 34 पढ़ दिया गया, और यह भी पता चला कि चीज़ें 100 नहीं बल्कि 90 हैं, तब सही औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमें नए पैटर्न को भी उजागर करता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सतर्क रहना है, और कैसे लगाना वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखें क्या है, 100 चीज़ें, तो पहले नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है 100, और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज निकला था 46। ठीक है, निकला था। अब यहाँ गलती क्या हो गई, 2 नंबरों में गलती हुई। पहले नंबर में 16 की उसमें 16 को गलती से 61 लिख दिया, 16 को लिख दिया 61, और 43 को लिख दिया 34, और बाद में चला पता चलता वही बात का काम अलग करेंगे अपन। तो बाद में पर जो भी कुछ पता चला, तो अपन ने देखा कि लिखा कितना और लिखना कितना चाहिए था। तो लिखा कितना 5 और 9 95, और लिख कितना दिया, ये लिख दिया 8 सॉरी 9, ये गलत कर दिया, बड़े से छोटे कटेगा ना, जोड़ना है, सॉरी घटा दिया था। हाँ, तो 9 और 5 59, 95 लिख दिया गया, और लिखना था कितना 59। तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया, 95 में से 59 अपन ने माइनस कर दिया, तो 6 और ये 3, 36 वैल्यू ज़्यादा आपने इंक्लूड कर दी, है ना। अब अगर क्वेश्चन सीधा होता कि थिंग्स या वस्तुएं 100 ही हैं, नंबर 100 ही हैं, तो उसे हम डायरेक्ट
डिवाइड कर देते। ये आपको बात याद रखनी है, ये नोट याद रखना है कि अगर वस्तुओं की क्वांटिटी नहीं बदलती तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ क्वांटिटी वस्तुएं 100 नहीं है, वस्तुएं भी कितनी थी 90 थी, गलती से हो गई 100। तो आपको करना क्या है, आपको इसको लगाने के लिए पहले रियल सही पुराना टोटल निकालना है। तो 100 गुणे 46, ये था 100 वस्तुओं के हिसाब से औसत 46 का टोटल, और इसमें से माइनस करोगे कितना 36, क्योंकि 36 ज़्यादा लिख दिया, ये लिखना था आपको और आप लिख गए क्या ये, तो ज़्यादा लिख गए कि लिख गए आप, है ना। तो आपको क्या करना है 36 में से माइनस कर देना। तो जब आप 36 माइनस करोगे तो हैं वस्तुएं कितनी 90, तो सही औसत जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 90 से भाग कर, ना कि 100। अगर थिंग्स नहीं बदलती तो आप यही 100 से भाग करके औसत में से घटा देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर औसत और संख्याओं के साथ साथ नंबर भी चेंज हो रहा है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ये नए पैटर्न के हिसाब से है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 4600 माइनस 36/90, घटा दिया आपने 36 से हो गया 45 और 64 हो जाएगा कि नहीं, /90 भाग करोगे तो अगर पहले 9 ही से भाग कर ले अपन, तो 9 पना 45 और 0 9 7 63, कुछ और भी आएगा /10, तो 15.7 के समथिंग अपना आ जाए। और भी आएगा, मैंने दशमलव के एक स्थान तक निकाल लिया उसमें, क्योंकि एक स्थान तक ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा हट के सवाल था, इस पर ध्यान देना है आपको और इसको लगाना है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अच्छे सवाल आपको अंत में मिलेंगे, क्योंकि हमें वीडियो बनाना पड़ता है जो इसी वीडियो जुड़ा उससे लेके आगे तक। इसलिए पहला क्वेश्चन अलग तरीके से होगा और आगे के क्वेश्चन तरीके थोड़ा सा जैसे अपन को एग्जाम में सॉल्व करना है उस तरीके से, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के इसका आंसर बताओगे आप कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदलें तो सही औसत कितना होगा। सही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अगला टाइप, ठीक है। चले पढ़े। देखें इस टाइप में हमें कुछ नंबरों का एवरेज दिया जाता है, फिर उसको तोड़ के उसके 2 पार्ट करके दोबारा एवरेज दिया जाता है। होता ये है कि वो टूटे गए 2 पार्ट या तो कुल एवरेज की वैल्यू के एक कम या एक ज़्यादा होते हैं, और हमें वो नंबर पूछता है जिसके कारण से वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब बातों समझ में ना आया हो तो मैं इस क्वेश्चन को जब बोलता हूँ तो देखेंगे आप कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपने क्या बोला, आपने कहा क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर है 5 जिसका एवरेज है 65, है ना, हाँ, जिसका एवरेज है 65, ठीक है। इन्हीं 5 में से 2 नंबरों का एवरेज है 81 और अगले 2 नंबरों का एवरेज है 38। तो पहले 2 अंक का एवरेज ये है
और अंतिम 2 अंकों का एवरेज ये। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को मैं कुछ अगर धोखे से गलत पढ़ जाऊं तो आपके पास तो लिखा रहता ना, सही पढ़ लेना। पहले 2 अंक का एवरेज ये दिया गया, अंतिम 2 अंकों का एवरेज ये दिया। अगर हमारे पास कोई 5 नंबर होते A B C D और E, तो पहले 2 कहलाती ये, अंतिम 2 कहलाती ये। ठीक है, कहलाती कि नहीं कहलाती। अब अगर हमें 5 संख्याओं के बारे में पता है, अच्छे सुनना आप, तो अगर उसने जो तीसरी संख्या है ये पूछी है अपन से, तो अगर हम क्या कहें, इन 5 संख्याओं के टोटल में से पहली 2 संख्या माइनस कर दें और लास्ट की 2 संख्याएं माइनस कर दें, तो क्या जो संख्या इन दोनों में नहीं वो निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर हमें टोटल का एवरेज दिया जाता है, उसी को तोड़ के दिया जाता है। कोई एक नंबर है तो एक्स्ट्रा कर देगा या हिडन कर देगा। तो यहाँ क्या किया, हिडन। तो इन सवालों को कैसे लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो नंबर है हमारे पास, एवरेज है, तो क्या निकालना है उसका टी। ठीक है, तो हमने टी निकाला तो कितना हो गया, 65 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। अब पहली 2 संख्याओं का आप एवरेज दिया गया, संख्या दी गई, तो अब इसका टी निकालोगे तो कितना होगा, 2 मल्टी 81। और अगली 2 संख्याओं का टी निकालोगे तो 2 इंटू 38। ये पहली 2 संख्याएं हैं, फर्स्ट लिख दें F, और इसको कहते हैं L2, कहते हैं लास्ट, और ये टोटल 5 संख्या हैं। तो थर्ड पूछिए अपन से, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि T5 इक्वल टू या T5 माइनस TF2 फर्स्ट 2 माइनस TL2, तो क्या निकल जाएगी, उस संख्या निकल आएगी थर्ड नंबर की। टोटल 5 संख्याओं के टोटल में से 4 संख्याएं घटाएंगे तो 5 में निकल आएगी। आप कहोगे हाँ, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25, उसको मैं लिख रहा हूँ 5 25 और 5 छक्का 30, 2 32 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 दूनी 16 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, 2 3 6 और एक 7। नहीं देखेगा, मैं हट जाऊँगा, दिख जाएगा, देखेगा कहीं माइनस तो नहीं मैंने गलत कर दिया। देखो ये हो जाएगा 325 माइनस 8 और 16, और ये कितने हो गए 7 23, घटा दोगे आप तो घटा आपका 15 में से 8 गए 7, ये हो जाएगा 3 4 जाएंगे 8 कैंसर 87। तो वो नंबर कितना हो गया 87। देख पा रहे हैं कैसा लग रहा है। टोटल 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया था। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर पहली बार समझ में नहीं आया तो मैं उसको 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अभी क्या है, पहले सवाल लगाया के आ रहे हैं कि मैं उसी माहौल के हिसाब से बता रहा हूँ। 5 संख्याओं का औसत 65 था, ठीक है, तो टोटल 65 मल्टीप्लाई 5। उनमें से 2 संख्याओं का एवरेज 81 था, तो टोटल 162, और लास्ट 2 संख्याओं का टोटल 38 था, तो 176, ये 76 हो गया। 5 में से जो बीच की संख्या है तीसरी नंबर वो अपन से पूछी थी, तो हमने 5 नंबर के टोटल में से 2 और 2 यानी 4 नंबर घटा दिए, वो जो बचा वो आंसर। तो या तो ऐसे देगा या फिर एक तरीका और है, देखो मिटा रहा हूँ, ऐसे देगा आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख, ठीक, मेरे लिए नीचे लिख रहा था, आपके लिए ऊपर लिखा रहेगा, दिख रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो नंबर है 13 और एवरेज है 68।
इनमें से, इन्हीं में से पहली 7 फर्स्ट 7 का एवरेज जो है वो कितना है 63 और लास्ट 7 का एवरेज है आपका 70। तो 7वीं संख्या बताइए, ठीक है, 7वीं संख्या बताइए। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि टोटल नंबर है 13, लेकिन फर्स्ट 7 और लास्ट 7, फर्स्ट 7 और लास्ट 7 टोटल करो कितने हो रहे हैं 14। तो 14 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक नंबर दोनों में आ रहा है। अगर हम टोटल 13 नंबर की बात करें तो पहले 7 में 1 से लेके 7 तक आएंगी संख्याएं, और लास्ट 7 में 7 से 13 तक आएंगी, है ना। इस तरीके से जो 7 नंबर है वो यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, यानी वो अलग अलग 7 संख्या में 2 बार इंक्लूड होगी। वहाँ पर दो नंबर थे, टोटल 5 थे, तो कहीं तीसरा नंबर कहीं इंक्लूड नहीं हो रहा था। यहाँ पर 7 का पेयर किया, टोटल 13 है, तो 7वां नंबर 2 बार इंक्लूड हो रहा। तो हम यहाँ भी करेंगे, हम कहेंगे कि अब 7 और 7 यानी 14 संख्याओं के टोटल को निकालेंगे, उसमें से 13 संख्याओं के टोटल को घटा देंगे, तो वो जो एक नंबर है जो रिपीट हुआ है वो प्रकट हो जाएगा। तो 2 टाइप, या तो उससे कम मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखिए कि फर्स्ट 7 का टोटल कैसे निकलेगा, टी फर्स्ट 7 टोटल कैसा हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 7। लास्ट 7 का टोटल तो आप कहोगे 70 मल्टी 7, और टोटल 13 नंबर होगा टोटल, तो आप कहोगे 30 मल्टी ऐसा 68 मल्टी 30। तो 7 21, 7 42 और 13 44 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जोड़ के इसको घटा देंगे अगर, तो वो 7वां नंबर प्रकट हो जाएगा आपका। एक जो एक्स्ट्रा है ये हो जाएगा 7 49, माइनस हो जाएगा 13 8 104, और 23 78 और 10 88। इन दोनों को जोड़ोगे आप 3 8 और 1 9, माइनस 884, माइनस कर दोगे आप कितना आएगा 47। ये 47 जो होगा वो अपना हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन टाइप को याद रखना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ किसी भी टॉपिक से। अभी जैसे ही मेरे कुछ चैप्टर हुए तो 2018 ऐसे अपन बैक चलते हुए पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। ये आपका बेसिक है कि एवरेज में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे और उनको लगाने का तरीका क्या है। नंबर चेंज हो सकते हैं, बड़े बड़े नंबर आ गए या डेसिमल में आ गए या अपॉन में आ गए, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन टाइप यही होते हैं बस। ठीक है, कई बार लग सकते हैं किसी को बोले बहुत सरल सवाल बता रहे हैं या कुछ कोई तैयारी कर चुके हैं, बोले तो ये हमसे बनते हैं साल। तो ये टाइप हैं। आप भी अपने पास अपनी नोटबुक में हर टाइप के 2-2 3-3 सवाल रखें कि जब आपको जाना हो रिवीजन करें। हम लोग किसी विशेष, जब एग्जाम में जाते तो किसी विशेष चैप्टर को फोकस करने लगते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और जो बहुत बच्चे क्लासरूम में पूछते हैं वो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूँ। देखें, वो मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पर, क्योंकि वो नंबर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। देखें आप, क्वेश्चन में ढूंढ लो, मिल गया। क्वेश्चन है कि यदि ए बी का औसत a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए।
ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन है 0 1 2 4। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास में बच्चे खूब पूछते है ना, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको अगर लगाने पे जाओ तो बहुत परेशानी जाती है। कुछ क्वेश्चनों को हमें लॉजिक समझ के भी सॉल्व करना है। अगर हम सरलीकरण पढ़ के हुए आए हैं, अभी हम लोग अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, अब आपसे कहा जाए कि ए बी का औसत, तो वास्तव में ए और बी का औसत होता है a + b/2। ये होता है जो हमें दिया गया a की पावर n+1 + b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। मतलब होना चाहिए था ये और दे दिया उसने ये, यानी वो हमें देखना चाहता है कि क्या कुछ सजावट से ये घबरा तो नहीं जाते, मेकअप कर दिया उसने उसका। तो हमें देखना है मेकअप उतार के कि n क्या हो सकता है कि जिसकी वैल्यू यहाँ रखने पर ये आ जाए, क्योंकि हम लगाने जाएंगे, कंपेयर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा और हमें तो आंसर देना है कंपटीशन के हिसाब से। तो जिस n की वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये बन जाए वही आंसर। तो पहला ऑप्शन है 0 0 रख के देखा अपन ने कि n = क्या रख दें, 0 रख दें, और n = 0 रखने पर इस साइड में यहाँ तो रख नहीं पाएंगे, यहाँ रख पाएंगे अपन। n = 0 रखने पर ये हो जाएगा 0 + 1 b⁻0 + 1 अपॉन a⁻0 + b⁻0। होगा कि नहीं? आप कहोगे हाँ, 0 + 1 होता है तो a की पावर 1 मतलब a, b की पावर 0 + 1 1 होता है तो आप कहोगे b की पावर b, 1 को लिखती नहीं। किसी की पावर उसका मान कितना होता है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा ये 2। आ गया ना भाई, यानी जो डेकोरेशन है n का, वो n का डेकोरेशन n की वैल्यू किसको शो करता है, 0 को, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बस ये आंसर। तो ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन में कई बार आ जाते हैं। जैसे एक और लॉजिक क्वेश्चन है जो पूछते हैं बच्चे मुझसे, उस पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आपको उसका लॉजिक समझने की कोशिश करना है। अगर आप किसी भी टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन देखते हो, लगाते हो, लेकिन उसके पहले टाइप पता हो कि वो आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकता है, क्या क्या पूछ सकता है ना। तो जैसे क्वेश्चन है, इसको भी लिख देता हूँ मैं कि यदि ABC का औसत m है तो a² b² c² का औसत ज्ञात करें यदि AB + BC + CA = 0। ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है इसका, फर्स्ट है m², सेकंड 9m², थर्ड 3m² और 6m²। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, शायद इस टाइप क्वेश्चन सरलीकरण में मैंने सॉल्व किया। तो फिर से वही बेसिक पे जाना है। ABC का औसत m है, तो ABC का औसत m कैसे, a + b + c अपॉन 3 किया होगा तब आया होगा m। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी यहाँ आप लिख सकते हो कि a + b + c = 3m। ये वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब आपको चाहिए है a² + b² + c² का औसत। और अगर हमें a², b² और c² का औसत चाहिए है तो ये होगा a² + b² + c² अपॉन 3, है ना। तो यहाँ से अपन को यही करना है कि औसत तो ऐसे ऑप्शन दिए नहीं गए, तो हमें यहाँ पर m के फंक्शन में वैल्यू रखना है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे स्क्वायर फंक्शन बना लें, तो दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग। ठीक है, किया आपने a + b + c, और यहाँ भी स्क्वायर होगा कि नहीं, कहोगे आप हाँ, एक स्टेप और ले सकते हैं। ये होता है a² + b² + c² + 2 ab + bc + ca = 9m²। हुआ कि नहीं,
आप कहोगे हाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये इसकी वैल्यू दी गई है आपको 0। देख पा रहे होंगे आप कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 0 बराबर 9m स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। तो ये औसत नहीं, ये वैल्यू निकली, उठा के अपन यहाँ रख देंगे, ये अपन को आंसर निकालना था। तो 9m स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 9 कटेगा तो कितना आएगा 3m स्क्वायर, यानी इसका आंसर आया सी नंबर का 3m स्क्वायर। हो सकता है ये भी आपको थोड़ा स्पीड में लगे, लेकिन जब इतने चौथा पांचवा वीडियो होगा तो अपन लोग ऐसे चलेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को लगाएंगे। अभी मुझे प्रैक्टिस तो कराएं दो आपको, कैसी स्पीड में क्वेश्चन लगाते हैं। खूब आप लिखोगे भी तो भी उतने टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि जो यहाँ से आप लिखोगे तो वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना ना पड़े तो काम और जल्दी हो जाता है। ये 2-3 स्टेप और खा गए, खा सकते। तो मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा, ऐसे ही जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो इसकी ज़रूरत रखते हैं, खासकर घर में काम करने, घर में रहने वाले ऐसे लोग जो कहीं जॉब करते हैं, महिलाएं, ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधा नहीं है पढ़ने की, उनको ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो पर और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। औसत के धन्यवाद।